अस्सलामुअलैकुम। सेवन्थ क्लास हमारे पास एक टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय डिवीजन मेथड। आप जानते हैं कि आपके पास 5.3 जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी इसी मेथड से होती है। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर रूट। देखें, एक क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 18496, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर इस ऐसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें दिया है कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए हमें कुछ रूल्स हैं वो देखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे और इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है कि इसके राइट हैंड साइड से दो डिजिट के आपने पेयर लेने हैं। जैसे कि ये 2 डिजिट का एक पेयर आ गया, ये 2 डिजिट का एक पेयर आ गया। अब ये जो 1 है ये आपका अलग रह गया, इसको आपने अलग सेपरेट में प्रेफर करना है। और ये दोनों अलग अलग आपके पास 2 डिजिट के पेयर हैं। और याद रहे कि इसके अंदर जो आप टेबल पढ़ते हैं यानी जो टेबल लेने हैं वो आप ये ले सकते हैं। ओनली 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 है तो 3, 4 है तो 4, अप टू सोन ये 9 तक चल सकता है। 9 वाला डिजिट जो है 9 तक ही मल्टीप्लाई होगा। इससे आगे 10 से आगे हम ले ही नहीं, 9 से आगे ले ही नहीं सकते, 10 भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है और 10 10 द 100 वो 3 डिजिट हो जाता है। ठीक है, इसकी ये भी रीज़न है। और हम इन टेबल में से 1 से 9 तक में कोई डिजिट लेंगे तो याद रहे वो उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देख लें अपने क्वेश्चन में कि ये जो आपका पेयर है ये पेयर है, इसके बाद एक 1 अलहदा रह गया। अगर मैं इनमें से कोई डिजिट लूँ, 1 है तो अगर 1 1 द 1 वो इक्वल आ रहा है, 2 2 द 4 है वो 4 तो इस 1 से बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेटर आ गया है। इस वजह से हम ओनली 1 ले सकते हैं। यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1। ये माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा पेयर आपने उतारना है 84 का। ठीक है, 84 का आपने पूरा पेयर उतारा है, अभी 96 वहीं रहेगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि ये जो आपके पास ऊपर क्वोशंट आता है इसको आपने डबल करना है। देखो बेटा, ड्यूबल जो होती है वो चीज़ इस तरह से है, इसके 2 मेथड है। या तो जो चीज़ दी गई है उसको उसी में ऐड कर लें, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सिंपल ये होता है कि 1 को या जो भी ऊपर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका डबल हो जाएगा। मीन्स 1 को डबल करना है तो उसका डबल आएगा हमारे पास 2। अब क्या करना है कि हमने इस 2 को देखना है और हमने इसको देखना है। याद रहे कि हमने 2 के साथ कोई, अब देखें 2 के साथ कुछ मिलाना तो है ना, अब जो मिलाएंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस जैसे 2 है, अगर मैं चेक करूं कि इस 2 के साथ मैं 2 लेता हूं, अगर मैंने इस 2 के साथ 2 लिखा है तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से, 4 होता 4 से, 5 होता 5 से मल्टीप्लाई। ये भी हम 9 तक ले सकते हैं। अब इसको चेक करें, 2 2 दा आता है 4, फिर 2 2 दा 4 आता है 4 आपके पास। लेकिन ये 44 और ये 84 है, 44 इससे काफ़ी कम है। अगर ये कम है तो मज़ीद आगे चलें, 2 के साथ हम ले लेते हैं 4। अगर 4 करेंगे तो 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 2 द 8 और 1 9। अब 96 जो इससे ज़्यादा हो गया, यानी ना तो हम 2 वाला ले सकते हैं ना तो 4 वाला ले सकते हैं। फिर इसका मतलब है हम 2 के साथ लेंगे 3, और 3 से 3 3 द 9, 3 2 द 6। अब ये नंबर जो है इससे स्मॉल है, लिहाजा हम ये वाला सूटेबल है हमारे लिए कि 3 वाला डिजिट लेते हैं। यानी कि 3 यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास टोटल आ गया ये 69। अब इसमें से ये माइनस करें, 1 कैरी जाए, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 5, कैरी जाने से 7, 7 में से 6 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आखिरी जो आपके पास पेयर है वो आप पूरा उतार लेंगे, 96। अब इसी स्टेप को आप दोबारा से दोहराएंगे कि क्या किया था, जब यहाँ से हम माइनस करते हैं ऊपर वाले को डबल, यानी ये पहले 1 को डबल किया था, अब ये 13 है। 13 को डबल करने का मतलब 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा? 26। इस 26 के साथ बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने कोई नंबर मिला के देखें, या तो ये पूरा पूरा नंबर आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि आप अगर ये सारे के सारे चेक करें, एक तो होता है 4 4 द 16 जिसके लास्ट में 6 आता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 6 है। ठीक है, और एक 6 6 द 36, यानी कि 26 के साथ या तो 4 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, या तो आप सारे के सारे बेशक चेक कर सकते हैं। और 26 है, जैसे ये लिखा है इसके साथ मैंने मिलाया 4, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 द 16, 1 कैरी, 6 4 द 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 2 कैरी।
2 for the 8 और 2 10। अब ये जो डिजिट आया नंबर आया 1056 वो इससे लेस है। अगर लेस है 5 या 6 पर इसको चेक करें। 2 6 को 6 पर चेक करें। 6 6 द 36 3 कैरी, 6 द 36 और 3 39, 3 कैरी, 6 2 द 12 और 3 होता है 15। देखिए अब 1596 इसके करीब मुकम्मल आ चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। ये इक्वल है, इसलिए हम 6 पर आया है तो इसके साथ पहले की तरह जैसे वहाँ 3 3 किया था, अब 6 और 6 यहाँ पर मिलाएंगे और आपके पास ये आ जाएगा 1596। अब ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो ये जो आपके पास नंबर था 18496 अंडर रूट, इसका जो आंसर है वो आपके पास आया है 136, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट जो हमारे पास है 136 है। ये आपका फाइनली आंसर है। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए या किसी किस्म का आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो या किसी किस्म के इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह लाजमी इसमें करेंगे। थैंक यू सो मच।